दोस्तों, एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और सवाल ये है कि एक चीज ऐसी भी होती है जो आग की तरह होती है। मतलब वो एकदम भड़कती है और जब वो भड़कती है तो वो उसके सामने कुछ भी हो, चाहे उसके अपने हो चाहे उसके पराए हो, और उनको राख कर देती है। और उसके बाद उससे जो नुकसान होता है उसे सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आओ, लोगों को पता है वो चीज़ क्या होती है, और नहीं पता तो चलिए आज की वीडियो में इस बात को देखेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से यही एक गुजारिश रहती है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए और अच्छी लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और औरों को भी एनकरेज करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रिय, आओ हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स होती है। मेरे प्रियो, हम लोग सब मनुष्य हैं दोस्तों, और हमारे स्वभाव में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एकदम आ जाती हैं, हम नहीं चाहते तब भी आ जाती है। और सब चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हम हंसते हैं तो वो अच्छा है, दुखी होते हैं तो वो अच्छा है, अगर हम गुस्सा होते हैं तो कभी कभी वो भी अच्छा होता है। लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पवित्र जो किताब है, पवित्र शास्त्र है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मनुष्य का जो क्रोध होता है, यानी इंसान का जो गुस्सा होता है, वो परमेश्वर के प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी कि एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, निष्कपट हो और प्रेम करता हो बिना किसी भेदभाव के, ऐसा प्रेम ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता जो हमेशा क्रोधित होता हो, और जो क्रोध करता हो तो ये ना सोचता हो कि उसका क्या इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे या सामने वाले की लाइफ पे पड़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, वो चीज़ जो आग के समान होती है वो होता है क्रोध, हमारा गुस्सा। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द सामने वाले को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हमें पता नहीं लगता। वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और आपके और उसके रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। इवन कभी कभी वो आपकी इमेज को भी, जो दुनिया में सबके सामने होती है, उसे भी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और मैंने जैसे पहले बोला कि गुस्सा करना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें रिएक्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन कोशिश करिए कि जब आप गुस्सा करें तो वो आपका सिर्फ उसी चीज़ के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, और उस चीज़ को ठीक करने के बाद वो ख़त्म हो जाए। आपका क्रोध ऐसा ना हो कि आपके मुंह से बुरे शब्द निकलें, बुरी बातें निकलें। और कभी कभी क्या होता है कि हम फिजिकली भी रिएक्ट करते हैं क्रोध के अंदर, जिससे सामने वाले को चोट पड़ सकती है और आपका अपना नुकसान भी हो सकता है। तो वो सही नहीं है बहुत जल्दी गुस्से में आना और उसके बाद उस क्रोध को बिना बात के, बिना किसी रीज़न के उसको अपने अंदर भरे रखना। और जब भी कोई बात हो, आपके मुंह से जो है कड़वे शब्द निकलें, जलते हुए अंगारे निकलें, जो आपके और सामने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक हो। दोस्तों, क्रोध में आने के बाद एक बात याद रखिए कि हम सबसे गलती होती है, अगर आपसे भी हो जाती है तो उसे सुधारिए। अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो जब आपको लगे कि नहीं, मैं गलत था, मुझे इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, तो जिसके प्रति आप एग्रेसिव हुए होते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिए। लेकिन इसे अपनी हैबिट बनाइए। ऐसा ना हो कि आप रोज़ क्रोध करें, रोज़ सॉरी बोलें, रोज़ क्रोध करें, रोज़ सॉरी बोलें। अगर आप ऐसा कर लेंगे या मैं ऐसा कर लूँगा तो लोग बोलेंगे इसका तो काम ही यही है कि पहले तो ये इतना सारे फालतू बातें बोल जाता है, उसके बाद आके माफ़ी मांगता है, और लोग आपकी वो रिस्पेक्ट, वो इमेज जो अच्छी उनकी नज़रों में होगी वो ख़त्म हो जाएगी और लोग आपकी बातों को बहुत हल्के में लेने लगेंगे। वो आपके गुस्से को भी हल्के में लेने लगेंगे। आप बोलोगे, आप चीखोगे, आप चिल्लाओगे, और लोग बोलेंगे तो इसका तो काम ही बोलते रहना है, चलो छोड़ो, अपने अपने काम में लगे रहो। तो आपका जब गुस्सा होता है किसी चीज़ को लेके, आप रिएक्ट करते हैं, तो इतना नहीं होना चाहिए कि उससे नुकसान पहुंचे किसी को। गलत बात के लिए आप रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ उसी बात के लिए रिएक्ट करें और उसके बाद उसे ख़त्म करें। लेकिन यदि आपसे गलती हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आप आ जाते हैं, तो उस गलती को सुधारिए ज़रूर। ये आग के समान है। देखो, आग जब लग जाती है कहीं पर भी, किसी घर में या कहीं जंगल में, जब वो लगती है तो वो सब कुछ लील लेती है। उसमें आने वाला हर प्राणी, चाहे वो उस घर के अपने ही मेंबर क्यों ना हो, ठीक है ना, उस आग को नहीं पता कि इसी घर में रहते हैं, चाहे जंगल के सारे जानवर क्या हो, वो सब लील लेती है। और जब वो लील लेती है तो उसको रिस्टोर करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है। उसी तरह जब क्रोध आता है और आपके मुंह से वो शब्द निकलते हैं, आपके फिजिकली जब आप रिएक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें जो चीज़ों को विनाश कर देती है सामने वाले से, आपके रिलेशन को, प्रेम को, आपकी इमेज को, ठीक है, और आपके जो स्वभाव का मृत्युपन होता है उसको एकदम से आप बदल जाते हैं। ये सब चीज़ें जब वो नष्ट कर देती है,
लगभग लगभग इसे रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके चर्चे कई समय तक रहते हैं और कभी कभी वो बातें बहुत बड़ी भी हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही एक सजेशन, एक सलाह, एक विचार देना चाहूँगा कि क्रोध को कंट्रोल करिए। कोशिश करिए कि बिना बात के ना करें। अगर कहीं लगता है आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है तो सिर्फ उसी बात के लिए रिएक्ट करें, उससे ज़्यादा ना बोलें और ख़त्म करें उस बात को। फिजिकली रिएक्ट ना करें और ना ही ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालें जिनका कोई मतलब नहीं उठता, जो उस बात से रिलेटेड नहीं होते, जिनकी ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। सामने वाले की चिंता अगर आप नहीं भी करते तो आपके लिए भी बेहतर है कि आप क्रोध को कंट्रोल करें। तो ये बात थी जो मैं आप लोगों से आज बांटना चाह रहा था और मैं ये अपने मन में यकीन रखता हूँ कि ज़रूर आपको इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे। दोस्तों, आज का आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, आशीर्वादित हो और ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी सुरक्षा करे, मेरी यही कामना है। आप सभी को नमस्कार।